ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट बार मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट लेक्चर में कि मैं ओपन प्रोजेक्ट वाला दिखाऊंगा। तो मैंने आपके सामने ऋषभ वन करके एक प्रोजेक्ट बनाया था। चलो मैं इसको ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ देख लो कि ऋषभ वन करके आपको मैं थोड़े बड़े में दिखा देता हूँ। कंटेंट लार्ज आइकन आप देख लो यहाँ पर ऋषभ वन करके। अब मैं इसको ओपन पे जैसे क्लिक करूँगा आप देख लो जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, नहीं बनाया था, जो भी था, अब उसके रिलेटेड कहीं यहाँ पर देख लो वो प्रोजेक्ट खुलेगा। मैं चाहता डायरेक्टली वहाँ से भी क्लिक करके खोल सकता था, बट इस बार मैंने आपको ओपन प्रोजेक्ट करके दिखाया और देख लो यहाँ पर खुल गया। तो आप वहाँ से भी किसी भी फाइल को क्लिक करके खोल सकते हो, बट रूल ये होगा कि वो फाइल ऑलरेडी बना होना चाहिए प्रीमियर प्रो के अंदर। ऑल राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग ना एक इस पार्ट को डिवाइड करते हैं। राइट, इस पार्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं एंड हम लोग सीखते हैं। हम लोगों को ये जो ऊपर की इंटरफेस है इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। ये जो हमारा मोटिव है, ये जो हमारा 2 वीडियोस होगा, ठीक है, 2 लेक्चर्स होगा जो हमारा, ये जो 2 लेक्चर्स है ये हमारा किसी तरह का भी एडिटिंग सीखने का मोटिव नहीं रहेगा। इस 2 वीडियोस के अंदर हमारा मेन मोटिव रहेगा इसके ऑप्शन सीखने का, कि क्या ऑप्शंस एक्चुअली क्या काम करते हैं। उनको इन डेप्थ तो देखेंगे ही, बट क्या काम करते हैं वो चीज़। तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर पहला हम लोग ये सीखेंगे ऊपर वाला जो बार आ रहा है, दूसरा हम लोग ये पैनल सीखेंगे, तीसरा हम लोग ये पैनल सीखेंगे, ठीक है, और चौथा, और बाकी हम लोग ये चौथा, पांचवा और ये जो नीचे छठा आ रहा है, ये जो 6th नंबर है, ये 6th नंबर हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो 2 पार्ट में इस वीडियो को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। तो आई होप आप समझ होंगे। मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ इस एरिया को। इसको भी हम लोग इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं, ये पैनल को भी। ऑल राइट। तो हम लोग बस फटाफट से सीखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या करती है। अगर हम लोग इसी वीडियो के अंदर ये पूरे ही को कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फाइल्स के अंदर। तो फाइल्स के अंदर देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हम लोग एक एक करके एक एक ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले न्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो न्यू के अंदर क्या है कि हम लोग किसी टाइप के भी नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, नए सीक्वेंस को क्रिएट करना है, नया कोई फ़ोटोशॉप फाइल डालना है। फ़ोटोशॉप आई होप आप जानते होंगे कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसकी कोई फाइल को डालना है, नया कलर मैटर डालना है, या फिर नया किसी टाइप का भी आप कह सकते हो प्रीसेट डालना है, वो सब आप कर सकते हो। मतलब न्यू से समझ लो कि कोई भी नई चीज़ आप अपने सॉफ्टवेयर में डालना चाहते हो वो इस ऑप्शन से कर सकते हो। इसका शॉर्टकट कीज़ भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो कि यहाँ लिख रहा है कंट्रोल, आप देख लो यहाँ पर कंट्रोल अल्ट एन, ठीक है। ओपन प्रोजेक्ट है, कंट्रोल ओ दबा के आपका ओपनिंग पैनल खुल जाएगा जहाँ से आप किसी टाइप का भी सॉफ्टवेयर को इंपोर्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। अब आप कंट्रोल ओ दबाओगे तो किसी टाइप का भी नया प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन टीम प्रोजेक्ट, जो हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज ये हमारा क्रैक सॉफ्टवेयर है। मतलब मान लो आपका कोई टीम वर्क चल रहा है तो आप अपने दोस्त की प्रोजेक्ट अपने सॉफ्टवेयर से खोल के देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप की। रिसेंट्स प्रोजेक्ट पे आप जैसे माउस हावर करोगे तो मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्ट था ऋषभ वन करके, जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया, बट उससे पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट किया था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट करके, आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ से आप चाहो तो रिसेंट प्रोजेक्ट जो आपने पुराना किया है, अगर वो भी आपको खोलना है तो वो भी आप यहाँ से खोल सकते हो। अगर गलती से आप मान लो कोई और प्रोजेक्ट भी खोल देते हो। कन्वर्ट प्रीमियर क्लिप प्रोजेक्ट, ये हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। क्लोज अगर आपको मान लो सॉफ्टवेयर बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू करना होगा। वैसे अपने जुगाड़ में तो अल्ट F4 भैया, बट अगर आपको यहाँ पर से क्लोज़ करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू दबा सकते हो। और अगर आपको प्रोजेक्ट को सिर्फ क्लोज़ करना है, ठीक है, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्लोज करना है और नए प्रोजेक्ट को खोलना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाना होगा। इसको भी आगे हम लोग करके दिखाएंगे। मतलब मान लो कि आप पे 2 प्रोजेक्ट है, समझ लो, एक प्रोजेक्ट का नाम है नंबर 1, एक प्रोजेक्ट का नाम है नंबर 2। तो अगर मान लो आपने गलती से, आपको खोलना था नंबर 2, खुल जाता है नंबर 1, तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाओगे तो सीधा प्रोजेक्ट पैनल पर चले जाओगे, ठीक है। और मान लो अगर क्लोज ऑल प्रोजेक्ट है, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट है सब चल रहे हैं, सबको आपको बंद करना है, तो आप यहाँ क्लिक करके सबको बंद कर सकते हो। मतलब समझ लो सॉफ्टवेयर बंद। अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट को सेव करना है तो आप कंट्रोल एस दबा सकते हो, और किसी प्रोजेक्ट को सेव एज करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फटाफट से बताता हूँ। सबसे पहले आप पहली बार प्रोजेक्ट जब सेव करोगे तो सेव जो है वो आपके नॉर्मल लोकेशन फाइल पे होगा। सबसे पहली बार आप सेव करोगे तो वो पूछेगा कहाँ सेव करना है करके, बट हम लोगों ने ऑलरेडी लोकेशन दे दिया तो नहीं पूछेगा। एक्चुअली क्या होता है सेव एंड सेव एज पे जब आप नॉर्मल सेव करते हो तो जहाँ पर भी ये फाइल है, जैसा आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर लिख रहा है F है /all सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, ऊपर यहाँ देख लो, यहाँ तो
जहाँ पर आपने अपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ है, वहाँ पर जो लास्ट जो उसमें जितनी भी एडिटिंग हुई थी उस प्रोजेक्ट पे, उसके ऊपर आप ओवर राइट कर रहे हो अपनी एडिटिंग को, वो होता है सेव। मतलब मान लो आपने आधा एडिटिंग किया था लास्ट वाले प्रोजेक्ट फाइल में, अब आप पूरा एडिट कर दिए और आप चाहते हो ये वाली प्रोजेक्ट फाइल के अंदर मेरा पूरा वाला सेव हो जाए, तो आप कंट्रोल एस दबाओगे तो जो लास्ट एडिटिंग हुआ था अब उसके जगह ओवर राइट होके ये पूरा जो आपने नया एडिट किया था वो एडिट होके उस प्रोजेक्ट फाइल में आ जाएगा। बट सेव एज में क्या होता है कि ये जो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है, वो कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल कहीं नए लोकेशन पे डल के वहाँ सेव हो जाए। मतलब सेव तो वो हो गया कि जो लोकेशन के अंदर आप वर्क कर रहे हो, अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर चला रहे हो जिस प्रोजेक्ट के अंदर, वही प्रोजेक्ट के अंदर वो रीराइट करेगा उस सेव को। बट सेव एज क्या करेगा, एक नया लोकेशन क्रिएट कर देगा और वो एक नया जगह पर सेव होगा। आप इस दोनों को करोगे आप खुद समझ जाओगे, और करके भी दिखाऊंगा। और अगर मान लो आप इसी प्रोजेक्ट फाइल का एक और कॉपी बना के कोई और जगह पर रखना चाहते हो, कोई और फाइल लोकेशन पे, तो आप सेव अ कॉपी भी करके आप डाल सकते हो। एंड अगर आपको ये तीनों ही चीज़ करने हैं तो सेव ऑल कर देना, तो ये तीनों ही चीज़ हो जाएंगे, जिसको हम लोग करेंगे। सिंक सेटिंग हमारे कोई काम का नहीं है। कैप्चर है एक तरह से समझ लो, आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो और मान लो कि कुछ वीडियो, जैसे ये मेनली यूट्यूबर्स के लिए काम आता है। मान लो आप वीडियो एडिट कर रहे हो और आपको कोई क्लिप चाहिए, वीडियो के बीच का क्लिप चाहिए फॉर अ थंबनेल, तो आप कहाँ पर, मान लो आपने 5 मिनट में वीडियो पॉज किया और वहाँ पर आपको चाहिए वही वाला पिक फॉर अ थंबनेल, तो आप F5 दबाओगे ना, तो वो जो भी वीडियो होगा ना, उस वीडियो को जहाँ पर भी आपने पॉज किया होगा उसका एक PNG बना कर दे देगा, जिसको फिर आप एज ए एडिटिंग पर्पस यूज़ कर सकते हो। वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। इंपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट है। अगर आपको किसी टाइप का भी प्रोजेक्ट फाइल इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट और ये न्यू वाला है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इंपोर्ट है मतलब आपको किसी टाइप का फाइल इंपोर्ट करना है। फाइल बोले तो वीडियो, फोटो, गाना हो गया, इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स हो गया, या फिर वीडियो क्लिप्स हो गया, छोटे ऑडियो क्लिप्स हो गया, ये सब वीडियो ऑडियो ये सब वो वाली इंपोर्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर से आप ये चीज़ें को इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपने लास्ट बार कहीं से कुछ इंपोर्ट किया था, वही सेम चीज़ को करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको वापस से फाइल लोकेशन पे जाना होगा जहाँ से आपको प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। बट इसके भी काफ़ी शॉर्टकट तरीके हैं, वो अपन लोग सीखेंगे। एक्सपोर्ट है कि मान लो आपने पूरा वीडियो एडिट किया और आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मतलब सेव करना है, समझ लो सेव करना है, तो उसके लिए हमारा एक्सपोर्ट बटन यूज़ होता है, जिसको हम लोग एडवांस में सीखेंगे। गेट प्रॉपर्टीज़ डिटेल, जिसको हम लोग आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे सीखेंगे। जस्ट अ सेकंड, मेरे को बंद करने दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग आ रहा है, वही सेटिंग है जो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था। देखो ये वाला सेटिंग है ना। मान लो आपने यहाँ पर गलती से सॉफ्टवेयर ओनली कर दिया था, अब आपको ग्राफिक्स कार्ड में करना है, तो आप यहाँ पर से प्रोजेक्ट खोलने के बाद भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर है, जहाँ पर से आप पूरी प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, जिसको आगे सीखेंगे। एंड यहाँ पर है, अगर आपको सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो और सॉफ्टवेयर को आप अपने आप सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हो। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा हो गया एडिटिंग। एडिट के अंदर अंडू है, मतलब मान लो कोई भी हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रोजेक्ट हमने एडिट किया, मान लो हमने कोई क्लिप कट किया। अब क्लिप कट करने के बाद हमें लग रहा है नहीं यार, ये क्लिप जो मैंने कट किया यार, ये मेरे को सही नहीं लग रहा, ये क्लिप मैं जो कट किया हूँ मेरा पुराना ही वाला ठीक था। ऐसा कभी फील होता है ना कि अभी मैं जो कर रहा हूँ, नहीं यार इससे पहले जो मैंने कट किया था वही ठीक है, तो कंट्रोल Z करके जो आपने प्रीवियस वर्क किया था उस पर आप शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। और अगर आपको रीडू करना है, ठीक है, अगर आपको रीडू करना है, और रीडू ये है कि मान लो मैंने कहीं एडिट किया था, ठीक है, मैंने प्रीवियसली एडिट किया था और मैं अंडू कर देता हूँ, मैं पीछे आ जाता हूँ ये बोल के कि नहीं यार मेरा पीछे ही वाला ठीक था। बट फिर मेरे को फील होता है यार पीछे वाला ठीक नहीं था, आगे ही वाला ठीक था, जो मैं एकदम रिसेंटली जिसको किया था। तो रीडू से आप आगे आ सकते हो, मतलब सीधा ये समझ लो कि अंडू से एक स्टेप पीछे जा सकते हो और रीडू से एक स्टेप आगे जा सकते हो, अगर आपने एक स्टेप आगे कुछ वर्क किया होगा तो। मतलब मान लो अंडू से आप एक कदम पीछे जाओगे, रीडू से एक कदम आगे जाओगे। और एक कदम आगे जाने से मेरा ये मतलब है कि एक कदम आगे जाने के लिए रास्ता बना होना चाहिए, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। बट इतना आप समझ सकते हो, अंडू के लिए एक कदम पीछे जाना, रीडू के लिए एक कदम आगे आना। कट है, कट बोले तो किसी भी प्रोजेक्ट फाइल है उसको सीधा हमें कट कर देना है, मतलब वहाँ से हटा देना है। कॉपी और कट में अंतर क्या होता है, कॉपी वो होता है कि एक ही चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है। बट कट क्या होता है कि नहीं, वहाँ हमें उसको रखना ही नहीं, हमको वहाँ से हटा के कहीं और रखना है, हमको उसका एक और कोई सा भी उसका एक और हमें डुप्लीकेट कहीं नहीं चाहिए। तो कट हम लोग वो होता है, और कट कैसे किया जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉपी का। मान लो हमें मेरा कोई गाना है, उस गाना को हमको एक ही वीडियो में 2 जगह यूज़ करना है, तो हम लोग उसको कॉपी यूज़ करेंगे, एक ही गाना को 2 जगह यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो रहा है, हमारा डुप्लीकेट हो रहा है,
ठीक है, डुप्लीकेट हो रहा है, तो वो हो गया कॉपी प्रोसेस। पेस्ट होता है कि मान लो कोई भी चीज़ें हमने कॉपी किया, कट किया, ठीक है, उनको कहीं पर चिपकाना तो पड़ेगा ना। अगर हमने किसी को कॉपी किया या हमने किसी चीज़ को काटा है तो उसे हमें फिर चिपकाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेस्ट, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। ये पेस्ट एंड इंसर्ट, पेस्ट एट्रीब्यूट्स, रिमूव एट्रीब्यूट्स, ये सब हम लोग प्रोजेक्ट में सीखेंगे। क्लियर बोले तो मान लो आपने कोई वीडियो डाला, वीडियो डालने के बाद वो जो है वो हमें मतलब कि हमें पसंद नहीं आया, हमें उसको हटा ही देना है, तो उसके लिए हम लोग डिलीट कर सकते हैं। रिपल डिलीट, हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, वो भी चीज़ हम लोग सीखेंगे। डुप्लीकेट हो गया, मान लो किसी भी चीज़ है उसको जस्ट बगल में डुप्लीकेट करना है। कॉपी में क्या होता है कि आप किसी को भी कॉपी करके जहाँ मन किया वहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, यहाँ से उठा के 10 किलोमीटर दूर पेस्ट करो। बट डुप्लीकेट में क्या होगा, जहाँ आप डुप्लीकेट कर रहे हो जस्ट अगल बगल वहीं पर डुप्लीकेट हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे। बट आप एक मेरा ओवरव्यू थ्योरेटिकली समझ सकते हो। सेलेक्ट ऑल बोले तो सारे प्रोजेक्ट को हम लोग को एक बार में सेलेक्ट करना है, ठीक है। डीसेलेक्ट मतलब अगर हमने सेलेक्ट किया और अब हमें सारे को हटाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डीसेलेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फाइंड, अगर मान लो हमने बहुत कचरा कर दिया और हमें कुछ ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रोजेक्ट फाइल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग कंट्रोल F करके सीधा उस चीज़ को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी हैं, कोई काम का नहीं, एक काम का है, आप यहाँ आ सकते हो, ये है कीबोर्ड शॉर्टकट। इस पर क्लिक करके आप पूरी अपनी कीबोर्ड की शॉर्टकट देख सकते हो कि किस शॉर्टकट की से क्या होगी, नहीं होगी। एंड अगर मान लो आपको कट करना है, तो आप यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ टाइपिंग बार आ रहा है, यहाँ इस जगह पर देखो एक टाइपिंग बार आ रहा है। तो अब यहाँ टाइपिंग बार पे मान लो मेरे को किसी चीज़ को कट करना है, मैं यहाँ सिंपल टाइप करूँगा CUT। तो देखो कट करने के लिए क्या क्या हमारा शॉर्टकट कीज़ है, देखो कंट्रोल X लगेगा, ये चीज़ यहाँ बताता है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा डिफ़ॉल्टर को। एंड प्रीफ्रेंस है, जिसको हम लोग बाद में सीखेंगे। क्लिप्स का जो भी है ये हमारा सब यहीं पर काम आएगा। सीक्वेंस भी है, वो प्रोजेक्ट के बाद आएगा। मार्कर बहुत ईजी है, ये फालतू का यहाँ पर इतना लेंदी दिखा रहा है, ठीक है, ये भी इजी है। ये ग्राफिक्स कोई काम का नहीं है, व्यू को काम का नहीं है, विंडोज़ काम का है, जिसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो देखो इसमें काम का क्या है, सिर्फ ये फाइल वाला जो ऑप्शन है ये काम का है, एडिट काम का है, और ग्राफिक्स काम का है, सॉरी ग्राफिक्स काम का नहीं है, ठीक है, विंडोज़ काम का है। बस इतना सा हमारा 3 ही ऑप्शन है जो हमारा काम का है। फाइल एडिट, ठीक है, फाइल एडिट, सीक्वेंस थोड़ा सा काम का है, बट विंडोज़ काम का है। विंडोज़ मेनली क्या करता है कि ये जितना भी आप ये पीछे ये सब देख रहे हो, ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो, ये टाइमलाइन हो गया, इफेक्ट कंट्रोल हो गया, प्रोग्राम हो गया, एसेंशियल ग्राफिक्स इफेक्ट्स, लुमिनस कलर्स, प्रीमियर एसेंशियल साउंड्स, लाइब्रेरी, मार्कर, हिस्ट्री, इन्फो, और ये जो नीचे टूल बार देख रहे हो, इन सबको मैनेज करना। मतलब मान लो मेरे को किसी चीज़ को हटाना है, जोड़ना है, जैसे यहाँ देखो इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मैं इसको क्लिक किया, यहाँ देखो इफेक्ट कंट्रोल है। अब मैं इसको वापस से क्लिक करूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको हटा भी सकता हूँ। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो, किसी चीज़ को हटा सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे को कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरे को ल्यूमेट्रिक स्कोप ऐड करना है। मैं यहाँ क्लिक किया, देखो क्या हुआ, यहाँ ल्यूमेट्रिक स्कोप आ गया। यहाँ पर देखो ल्यूमेट्रिक स्कोप। तो इस टाइप से करके आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को ला सकते हो या और किसी चीज़ को हटा सकते हो। यहाँ पर से सिर्फ आप ला सकते हो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर से आप क्लिक करके उस चीज़ को ला सकते हो। हटाने के लिए मैं बताऊँगा आगे, बट अभी बता दे रहा हूँ। सिंपली यहाँ ट्रिपल लाइन आता है, उस पर क्लिक करके क्लोज पैनल पे आपको क्लिक कर देना रहता है, तो वो चीज़ हट जाता है। बताइए हम बाद में देखेंगे, अभी आप कन्फ्यूज़ मत होना ये तुरंत क्या कर दिया इसने। ये हमारा हेल्प किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अबाउट प्रीमियर प्रो है कि क्या है नहीं है, ये हमारा किसी काम का चीज़ नहीं है, तो इसको तो अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। ओके, तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फटाफट से सीख जाते हैं। ये जो है यहाँ पर हम लोग जो है अपने समझ सकते हो एक ऐसे चीज़ों को यहाँ इस पैनल पे हम लोग कंट्रोल करेंगे जो हमारा वीडियो के अंदर जस्ट हमेशा 20% यूज़ आएगा। मतलब हमें बस 20%, हम मान लो अगर 100 घंटे दे रहे हैं तो बस 20 घंटे ऐसे होंगे जहाँ जो हमें यहाँ पर टाइम देने होंगे बस। तो इसका ज़्यादा काम नहीं है, बस ये मेन थोड़ा मोड़ा काम है, ठीक है। ज़्यादा काम हमारा इधर से नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा मोड़ा काम है। और क्या है वो भी समझेंगे। ये जो आप ये पैनल देख रहे हो, ठीक है, ये जो पैनल देख रहे हो, यहाँ पर हमारा मेन वीडियो चलेगा। इस जगह पर हमारा जो है यहाँ वीडियो चलेगा, ठीक है, यहाँ जो भी होगा वीडियो चलेगा हमारा। और यहाँ पर हमारा जो है टाइमलाइन होगा। टाइमलाइन इन द सेंस जो भी हमारा कटिंग होगा, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ेगा, एक के एक नीचे वीडियो, ये सब डलेंगे। जो भी ये वीडियो डलना, कटना, छटना और लेयर्स बनाना हो गया, सब हमारा ये वाले पैनल पे होगा, ठीक है, ये वाले पैनल पे। और जितने भी वीडियो इंपोर्ट करना, ठीक है, मतलब वीडियो को डालना, वीडियो को देखना कि कौन कौन सा वीडियो हमें डालना है, सब इस जगह पर होगा। अब कैसे होगा वो देखेंगे, और उसको मैनेज कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। यहाँ पर हमारा वीडियो का प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ये अलग अलग प्रीसेट्स हैं। क्या चीज़ के प्रीसेट्स है?
पैनल व्यूइंग के प्रीसेट है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक्स क्लिक करता हूँ, अब देखो कैसा बदल गया। अभी इस टाइप का नहीं था, अभी इस टाइप का नहीं था। अगर मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, देखो किस टाइप से बदल गया, देखो कैसा कैसा पूरा उल्टा पल्टा आ गया। यहाँ पर ये चीज़ नहीं था, अभी यहाँ पर ये चीज़ नहीं था, पर देखो कैसे आ गया ये। वही अगर मैं असेंबल क्लिक करूँगा तो देखो किस टाइप का हो जाएगा। देखो इस टाइप का नहीं था, यहाँ इतना बड़ा स्पेस बार नहीं था, ये वीडियो वाला सेक्शन यहाँ नहीं था, मिडिल पे था, पर देखो साइड आ गया। और टाइमलाइन इतना छोटा सा नहीं था, पर इतना लंबा सा था। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग प्रीसेट खुद का बना सकते हैं कि हम लोगों को कौन सा ऑप्शन किधर रखना है और कौन सा ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। यहाँ मैंने खुद का एक वर्कशॉप क्रिएट किया है, ये भी कैसे क्रिएट किया जाता है आपके साथ क्रिएट करके बताऊँगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो डिफ़ॉल्ट है वही यूज़ करना है यार, काफ़ी अच्छा है। मैं तो काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तब जाके मैंने खुद का एक बनाया है। जस्ट अ मिनट रुकिएगा। ओके, तो इस टाइप से करके एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ऑल पैनल से एडिट है जहाँ पर आप खुद का क्रिएट कर सकते हो। ये वो है, ये सब भी हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर हमारा मेन एडिटिंग टूल है जहाँ पर से हम लोग अपने प्रोजेक्ट फाइल हो गया, टेक्स्ट एनिमेशंस हो गया, गाना को कंप्रेस करना हो गया, इफेक्ट्स डालना हो गया। इफेक्ट्स, हाँ इफेक्ट विफेक्ट डालने का काम जो है वो हमारा यहाँ से होगा, बट इफेक्ट को एडिट करने का काम हमारा यहाँ से होगा। एंड जो भी हमारा टूल्स है जैसे कटिंग करना, उठाना, ये वो, ये सब बस हमारा इतना टूल्स है, सिर्फ इतने टूल्स में हमारा पूरा काम चल जाएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि ये मेनली एक ओवरव्यू क्या है। ये सब जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा सीखने में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ऊपर वाले को कवर करेंगे, इधर वाले सेक्शन को कवर करेंगे और नीचे वाले सेक्शन को कवर करेंगे, कौन सा टूल क्या काम करता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।